अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, सिद्रा जावेद। तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन गुजर गए हैं। मैंने लास्ट टाइम बनाए थे चावल और उसके बाद फिर दोबारा मेरी बारी आनी थी सैटरडे वाले दिन। तो सैटरडे वाले दिन मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरी देवरानी ने जाना था अपनी अम्मी के घर। तो उन्होंने कहा था मैं आपकी जगह बना देती हूँ और आप मेरी जगह बना लीजिएगा। तो इसलिए जो है ना आज मैंने बनाने हैं कीमा करेले। और किस तरह बनाती हूँ मैं कीमा करेले, आइए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए अब मिलते हैं किचन में। जी तो मैंने कुकर में जो है ना प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे। वैसे तो मैंने सुबह 7 बजे ही रख देने थे, लेकिन जो है ना मैं सो गई थी सुस्त हुई थी। तो इस साइड पे चाय बन रही थी और इधर जो है ना प्याज ब्राउन हो रहे थे, क्योंकि जैसे ही 12 बजे गैस आती है तो 12 बजे अगर लेट उठते हैं तो नाश्ता भी करना होता है, साथ हांडी भी बनानी होती है अगर बारी होती है तो। और अम्मी ने सुबह ही करेले काट के धो के खुश्क होने के लिए टेबल पर रख दिए थे पंखे के नीचे। आपको पता है माएँ तो माएँ होती हैं और हम हैं हड हराम और जो है ना अम्मी ने ये रख दिए थे और मैंने ये साथ टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था। प्याज हल्के से ब्राउन हुए तो फिर उसके अंदर मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट और जो है ना टमाटर डाल दिए थे, उनको थोड़ा सा मिक्स किया। और उसके बाद जो है ना सारे मसाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया, ये साथ जो है ना चाय बन रही थी और मैं इस तरफ देख रही थी तो ये मेरी सारी चाय गिर गई। मैंने उस तरफ देखा ही नहीं और मैं कुकर की तरफ व्लॉग बनाते हुए देख रही थी और मेरी चाय सारी गिर गई, सारा चूल्हा तबाह बर्बाद हो गया यहाँ पे अगर मेरी अम्मा होती तो मेरी अच्छी क्लास लगाती। खैर ये मसाले की बात हो रही थी तो मैं नमक, लाल मिर्च, हल्दी और जो गरम मसाला और जो साबुत धनिया होती है, सूखी हुई धनिया होती हैं, उसका वो हल्का सा उसका पिसा हुआ साबुत धनिया का या पिसी हुई जो होती हैं, क्या होती हैं, खैर भूल गई, पाउडर, सॉरी साबुत धनिया का पाउडर, वो सारा डाल दिया था। उसको थोड़ा सा मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो है ना मसाला थोड़ा सा भून लिया था मैंने और उसमें ना मैंने कीमा डाल दिया। कीमा डाल के थोड़ा सा उसको मिक्स किया, अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कर दिया था मैंने। उसके बाद ना मैंने इसके अंदर पानी डाल के ना इसको प्रेशर लगा दिया था। और ये जो है ना साथ दूध भी आ गया था, क्योंकि चूल्हे हैं 2, तीसरे चूल्हे पे अगर मैं कुछ रखती तो कोई नुकसान हो रहा था, जैसे कि अभी मेरे साथ हो गया नुकसान के। सारी मेरी चाय गिर गई और देगची भी सारी ख़राब हो गई और चूल्हा भी ख़राब हो गया सारा ना। तो दूध बॉयल करना था, क्योंकि बच्चों को तो मैंने कहा था आप लोग रस खा लें, चाय और रस खा लें, तो जो है ना साथ साथ मैंने दूध भी बॉयल करना था। यहाँ पे मैंने कीमा डाल दिया और कीमे का जो है ना मैंने सारा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने प्रेशर लगा लिया था और यहाँ पे मैं बैठी रो रही थी मैं प्याज काट रही थी तो इसलिए मैं रो रही थी और जो है ना प्याज काटे मैंने साथ, और साथ जो है ना नाश्ता करने के बाद मैंने प्याज काटे थे। तो प्याज काट लिए थे और उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि नाश्ता कर लें, तो नाश्ता मैंने बाद में किया था क्योंकि बच्चों को मैंने पहले दे दिया था। सामने अब्बू लेटे हुए थे, अब्बू हंस रहे थे कि ये आप रो क्यों रही हैं। फिर उन्होंने देखा तो मैं प्याज काट रही थी बैठे हुए ना ये जो है ना कीमा गल गया था, प्रेशर में कीमा अच्छी तरह गला लिया था मैंने। उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया था दोबारा से। भूनने के बाद जो है ना मैंने इसके अंदर प्याज डाले और प्याज के साथ प्याज को भी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना करेले भी साथ डाल दिए, ऊपर नीचे किया, अच्छी तरह से भून लिया। और भूनने के बाद मैंने इसको दोबारा से प्रेशर लगा लिया था। प्रेशर लगाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह गला लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने तकरीबन 5-10 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भूना प्रेशर खोलने के बाद, क्योंकि करेले भी गल गए थे, कीमा भी गल गया था। और उसके बाद एंड में मैंने ना दही डाल दी थी दही डाल के इसको दम पे लगा दिया था। और ये जी मैंने चूल्हा कर लिया है साफ़। मैं इतनी भी फोड़ नहीं हूँ तो मैंने चूल्हा सारा अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने रोटियां बनानी थी तो इसलिए ये साथ हल्के दम पे लगा हुआ था कीमा। बस इसकी भुनाई भी हो गई थी। मैंने दही डालने के बाद थोड़ा सा दम पे लगा लिया था ताकि घी निकल आए अच्छी तरीके से और दही का भी टेस्ट आ जाए। करेले में ना ज़रा खट्टे खट्टे बन जाते हैं। और ये चूल्हा भी मैंने साफ़ कर लिया था और शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि अब मैंने बनानी थी रोटियाँ। ये है मेरा चमकता हुआ चूल्हा ये जी मैं रोटियां बना रही थी और ये आप देख रहे होंगे इतने सारे पेड़े में। तो बच्चे सिर्फ 3 हैं पड़े, लेकिन फैमिली तो बड़ी है ना, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, तो इसलिए मासी की होती है, अब्बू की होती है, बच्चों की होती है, तो इसलिए रोटियां ज़्यादा होती हैं। ये गर्म हो रहा है तवा और मैं बना रही हूँ रोटी। अभी हो जाएगा जादू और सारी रोटियाँ हो सारे पेड़े हो जाएंगे गायब और जी मैं तवा गर्म होने का वेट कर रही थी और ये मैं ही रोटियां बना रही हूँ, इसलिए मैंने अपनी तरफ कैमरा किया ताकि आपको पता हो गया ये रोटियां मैं ही बना रही हूँ और जी ये कीमा यहाँ पे बन चुका है, तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ।
क्योंकि गैस जाने वाली थी, 15 मिनट रह गए थे 2 बजने में। 2 बजे पूरी गैस चल जाती है। और वाकई ऐसा हुआ कि रोटियां बनाते हुए आखिरी 2 रोटियां रह गई थी और ये व्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी 2 रोटियां रह गई, मेरी भी रह गई और एक हमारे बच्चे की भी रह गई। देखिए जी, ये मेरी गोल गोल रोटियाँ देखने वाले कहते तो होंगे बड़ी फुहड़ है, किसी काम की रोटियां नहीं बनाती, टेढ़ी मेढ़ी रोटियां हैं। ये हो गया जादू, सारे पेड़े हो गए गायब और मैंने सारी रोटियां बना ली थी। और यहाँ पे ये देखें, ये एक रोटी और ये एक पेड़ा रह गया था और गैस चली गई थी। और ये रोटी भी मेरी तकरीबन कच्ची रह गई थी, नीचे गैस ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। ये जो है ना, मैं लाई थी ये आज करेले बनाए थे ना, तो करेलों में से ये बीज निकले थे। तो ये बीज जो पक जाते हैं तो अम्मी निकाल के रख के गई थी। अम्मी ने कहा कि ये ना तुम अपने गमले में लगा लो और ये जो है ना करेले हो जाएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी वो उन्होंने लगाए थे तो हो गए थे और हमने धागा वगैरह भी बांध दिया था, काफ़ी ऊपर तक जाने लग गया था। लेकिन ये बच्चे जो है ना, बच्चे नहीं छोड़ते, बच्चों ने ना उसका धागा ही खींच दिया था, तो वो सारी टहनी ना टूट गई थी। तो अब मैं आज फिर लगा रही हूँ। ये थी जब मैं रूम में आई तो रूम में ना विंडो में से आवाज़ें आ रही थी बोलने की, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, देखूं तो सही। जब मैंने विंडो खोल के नीचे देखा तो ये नीचे व्लॉगिंग हो रही थी, व्लॉग बन रहे थे। कि हमारी फ़ोटोग्राफ़र बैठी हुई है मनाहिल मैडम और ये नीचे हमारे हार की सारी व्लॉग बना रहे थे। इन्होंने कोई चैलेंज किया था आज, तो वो जो हार गया था सारी, तो उसके ऊपर पानी डाल रहे थे कुछ। तो ये हुई थी आज हमारे घर में व्लॉगिंग। मैं कमरे में आई तो मैंने कमरे से जब नीचे झाँका तो विंडो में मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखो वो क्या आ रहा है नीचे गार्डन में। तो नीचे बच्चों का ना व्लॉग बना रहे थे बच्चे, तो उनको पता नहीं है कि मैंने उनको अपने व्लॉग में ले लिया। जब वो ये मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने उनके अपने व्लॉग में ले लिया है। तो जो है ना मुझे याद आया कि मैंने ना अपना जब व्लॉग चेक किए थे, उनके कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि आपको क्या हुआ था। मुझे हुआ ये था कि मेरे गुर्दे में है 6 mm की पथरी और डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बात ये है कि वो कह रहे हैं कि 6 mm की है तो ऑपरेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल एक रेत के ज़रिए जितनी है। तो इसका परहेज़ करें, जितना हो सके पानी पिएँ और जो है ना पेन किलर उन्होंने दे दिए जो कि मैंने खाई है। और अब तो तबीयत बेहतर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो बस इसीलिए जो है ना मेरी तबीयत, इसलिए मैं कल व्लॉग नहीं बना सकी और अनाबी ने व्लॉग बनाया था जो कि आप लोगों ने देखा है। और दूसरा जो है ना मेरी देवरानी, एक दिन पहले मैं अपनी देवरानी के साथ गई थी डेंटिस्ट के पास, तो उनका ना दांत निकलना था। तो उन्होंने कल की अपॉइंटमेंट ली, कल की उन्होंने सेकंड टाइम की अपॉइंटमेंट दी थी। तो सेकंड टाइम में उन्होंने जाना था, लेकिन फर्स्ट टाइम में मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, तो हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब हम हॉस्पिटल से वापस आए तो अम्मी आई हुई थी, तो अम्मी मजाक कर रही थी। अम्मी कह रही थी तुम ऐसे किया करो, एक दिन तुम उसको हॉस्पिटल ले जाया करो, एक दिन वो उसको हॉस्पिटल और वो उसको तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगी ना। तो हम हंस रहे थे कि हाँ सही बात है कि हमें जब भी हॉस्पिटल जाना होता है तो या मैं उनके साथ जाती हूँ या वो मेरे साथ जाती हैं, ऐसा होता है। क्योंकि अगर उनका भी कोई फैमिली मेम्बर जा रहा हो तो वो कहती हैं किसी तरह को साथ ले जाएँ। तो मेरे तो यहाँ फैमिली मेम्बर थे ही नहीं है, तो अम्मी वगैरह अब शिफ्ट हो गए हैं पाकिस्तान में। तो पहले वो मेरे साथ वहीं जाती थी मेरे साथ ना, तो हम लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ जाते हैं। असल में ये होता है ना, एक बंदे का होना कोई ऐसा बंदा होता है जिसका साथ होना सहारा होता है, अच्छा लगता है कि इसका होना ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोग साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की कंडीशन का पता होता है कि इसके साथ ये हो रहा है और इसके साथ ये हो रहा है। तो इसलिए भी जो है ना हम लोग एक दूसरे के साथ जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बाउंडिंग है हम दोनों की। और अभी उनकी तबीयत सही नहीं है क्योंकि दांत तो निकल गया है, लेकिन जहाँ इंजेक्शन लगे अभी वहाँ पेन हो रही है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें। इंशाल्लाह मैं कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।